कामदगिरी पीठ है वो बहुत बड़ी पीठ है, जहाँ भगवान ने इतने वर्ष वहाँ पे रहे चित्रकूट धाम में। आप वहाँ बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जो हम देख करके भी आए आपके सानिध्य में वहाँ पे। तो कैसे आप क्या क्या कार्य वहाँ पे संपादित किए जा रहे हैं कामतानाथ पीठ पे, और इसको आप कैसे चलाते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। कामदगिरी पीठ भगवान राम की तपस्थली है। 11.5 वर्ष तक भगवान ने वहाँ तप किया। भगवान श्री राम जब उस अरण्य अभ्यारण्य में पहुंचे तो उन्होंने तप किया, और तप के प्रभाव से ऋषि मुनि महात्मा वहाँ पहुंचे, समस्त तीर्थों की पवित्र नदियां पहुंची, देवता भी स्वर्ग से पहुंचे। लेकिन विशेषता ये है कि देवताओं से जुड़ना या मठ मंदिरों से जुड़ना राम के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। अनाथों से जुड़ना, गिरवासी वनवासियों से जुड़ना, जो उपेक्षित लोग हैं, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर सकता था, जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, उनको भगवान श्री राम ने जोड़ा अपने से, और वहां रहकर इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया कि देवता भी उनके महत्व को समझ गए कि ये कितने महिमा मंडित हैं। जबकि देवताओं के महत्व को समझने के लिए वेद शास्त्र पुराणों का आश्रय लेना पड़ता है, विद्वानों के समीप जाना पड़ता है, तब देवताओं को हम समझ पाते हैं। लेकिन देवता उन गिरवासी वनवासियों को समझ गए कि कितने महिमा मंडित हैं, जिन्हें भगवान राम हृदय से लगा रहे हैं, अपना रहे हैं। इससे बड़ी सामाजिक समरसता का संदेश दूसरा कोई हो नहीं सकता है, जो चित्रकूट की भूमि पर प्रभु राम ने दिया। यह कार्य तो अयोध्या की भूमि पर भी प्रभु राम ने नहीं किया है, यह कार्य वनवास काल में कहीं भी नहीं किया है जो चित्रकूट में किया है। इसलिए विश्व में एक समरसता का संदेश और दीनहीनों को हृदय से लगाकर उनको महिमा मंडित करना, उनकी पहचान बड़े बड़े देवताओं में बना देना, ये कार्य प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में किया है। इसलिए चित्रकूट की समस्त तीर्थों से भी ज्यादा महिमा है। सामाजिक कार्य के बारे में आपने जो प्रश्न किया, तो कामदगिरी पीठम इसलिए सामाजिक कार्य कर रहा है कि प्रभु श्री राम की वो तपस्थली है। तो श्री राम जी ने भूखों को भोजन दिया है। कामदगिरी पीठ राम की तपस्थली है, इसलिए संकल्प है कि जब प्रभु श्री राम ने भूखों को भोजन दिया है तो कामदगिरी पीठ भी भूखों को भोजन दिया। भगवान राम ने, जिनके पास कोई आधार नहीं है, आश्रय नहीं है, जिनके पास कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपना गुजारा कैसे करें, कैसे अपना प्रतिपाल करें, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तो भगवान राम ने कहा कि मार्ग मैं दूंगा, सहायता मैं करूंगा, समस्या का समाधान मैं करूंगा। तो जिस स्थान पर भगवान ने संकल्प लिया है, प्रभु राम के संकल्प की पूर्ति कामदगिरी पीठ कर रहा है कि जो भी इस पीठ पर आएगा उसकी कामना अवश्य ही पूरी होगी। उसे निश्चित रूप से, अगर वो रोगी है तो निःशुल्क औषधि मिलेगी, अगर भूखा है तो निःशुल्क भोजन मिलेगा, छाया नहीं है तो निःशुल्क उसे छाया मिलेगी। अगर उसके पास कोई आधार नहीं है, निराधार को आधार देने का संकल्प कामदगिरी पीठ का है। ये तो बहुत अच्छी बात है गुरु जी कि भगवान श्री राम ने आपको चुना है इस कार्य के लिए। इतना पुण्यदायी कार्य आप कर रहे हैं, भगवान श्री राम आपके हाथों से उस चीजों को करा रहे हैं। ये अयोध्या के बाद जिस तरीके से भारत सरकार विकास कर रही है अयोध्या का, आप देख रहे हैं, उसके बाद क्या चित्रकूट का भी इसी स्तर पे विकास होगा, या आप मंदिर को और कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, या सरकार का क्या मंशा है इसके प्रति? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, अभी चित्रकूट गए थे वो योगी जी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे विकास अयोध्या का मेरी सरकार कर रही है, वैसा ही मेरा संकल्प चित्रकूट के लिए भी है। ये स्पष्ट उनका बयान था। और स्वयं मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने चित्रकूट में ये बात कही संतों के बीच में। भारत सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है। जहां चित्रकूट एक जंगल बीहड़ में बसा हुआ है,
रास्ते सुगम नहीं हैं, लोगों को पहुंचने में कठिनाई महसूस होती है। प्रदेश सरकार का संकल्प, भारत सरकार का संकल्प दोनों का है कि मार्ग हम सुगम बनाएंगे, और इसके लिए अयोध्या से राम वन पथ गमन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, और 2024 में वो चित्रकूट तक पूर्ण हो जाएगा। जब रामलला हमारे गर्भगृह में 2024 में विराजमान होंगे, उसी समय पहली यात्रा, जिस दिन श्री रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे भव्य दिव्य राम मंदिर में, उसी दिन से चित्रकूट की यात्रा राम वन पथगमन से प्रारंभ हो जाएगी। भारत सरकार का संकल्प है कि उसको हम पूर्ण कराएंगे। अभी चित्रकूट तक कराना तो नहीं, रामेश्वरम तक है, लेकिन अभी चित्रकूट तक का लक्ष्य है। इसके बाद वो आगे क्रम बढ़ता जाएगा, और वो राम वन पथगमन अयोध्या से चित्रकूट होते हुए जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं उन रास्तों से वो मार्ग जाएगा और रामेश्वरम तक पूरा होगा। अच्छा, बीच में जहाँ जहाँ भगवान हाँ, अगर प्रयाग गए हैं तो प्रयाग गए हैं तो वहां के लिए लिंक मार्ग भी तैयार किया गया है। श्रृंगवेरपुर गए हैं, श्रृंगवेरपुर होते हुए और भी जहां जहां यात्राएं दक्षिण भारत आदि में हैं, वो सारे पॉइंट लिए हैं। उस तरह से राम मंदिर के साथ साथ ये राम वन पथ गमन मार्ग का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है, साथ ही साथ चल रहा है। गुरुजी, भगवान श्री राम, अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आत्मा के राम हैं, तो कैसे भगवान श्री राम क्या चित्रकूट में रह करके इतने महान साबित हुए, या उन्होंने इतना बड़े बड़े कार्य किए कि आज भी हम लोग सबके मन में राम है, जैसे आप बोलते ही है कि आत्मा में राम है। इसको कैसे, आप थोड़ा इस पे मैं जानना चाहूंगा, कैसे भगवान श्री राम की। एक बहुत बड़ा मर्म है इसमें, इसको लोग समझते नहीं है, लेकिन जब महात्माओं की सन्निधि प्राप्त करते हैं तो उनको ये जानकारियां होती हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति अपने परिवार से है, और परिवार में भी वो संतान से। क्यों? संतान शिक्षित तो है, लेकिन अनुभव की कमी हो रही है। अनुभववान बनना अलग बात है, शिक्षावान बनना अलग बात है। जब तक शिक्षा के साथ अनुभव नहीं जुड़ जाएगा, तब तक शिक्षा की सार्थकता ही सिद्ध नहीं हो सकती। तो हमने अपनी संतान को पढ़ाया तो है, शिक्षा की क्रांति में बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। इसमें हम माता पिता को धन्यवाद दे रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है। और हमारा भारत भी गौरवान्वित हुआ है कि बच्चों के अंक बहुत अच्छे आए शिक्षा में। बच्चियों ने भी बच्चों से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। उनकी मेधा को मैं स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव की कमी होने के नाते हम मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा नहीं कर पाए। और ये अनुभव शास्त्रों से मिलेगा, संतों से मिलेगा। थोड़ा सा आध्यात्मिक पाठशाला में भी एडमिशन होना चाहिए बच्चों का, कहीं ना कहीं, भले ही 10 मिनट के लिए हो, समय का अभाव है, 10 मिनट के लिए हो। और यदि सामीप्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं व्यस्तता के कारण, तो ये चैनल आपका बामा स्टूडियो है, इसके माध्यम से ऑनलाइन संदेश जा रहा है, तो उस संदेश के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। जी, कहीं भी बैठे हो, विश्व की धरती पर कहीं भी हो, वो ये लाभ ले सकते हैं। जैसे आज उन्हें संदेश मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी पूंजी मिल रही है उन्हें। ये पूंजी को उन्हें समझना चाहिए कि ये साधारण बात नहीं है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। भगवान श्री राम का विवाह 15 वर्ष की अवस्था में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में जब विवाह हुआ तो किशोरी जी की आयु 6 वर्ष की थी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और ये प्रवचन, इसका स्पष्टीकरण मैंने रामेश्वरम की राम कथा में दिया था। जब नूपुर शर्मा का मामला चला तो मेरा वीडियो वायरल किया था मुस्लिम भाइयों ने कि आपके धर्मगुरु भी तो बता रहे हैं कि आयु सीता जी की 6 वर्ष की थी, तो राम जी ने 6 वर्ष की आयु में सीता जी के साथ विवाह किया था। तो मेरा वीडियो वायरल हुआ था। इसमें फिर मैंने स्पष्टीकरण दिया था कि मेरे प्रभु श्री राम की आयु 15 वर्ष की है, सीता जी की 6 वर्ष की है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म है। वो केवल, उनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
समझ रहे हो कि नहीं? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। केवल ये जो विवाह हुआ है संसार को प्रेरणा देने के लिए हुआ है। वस्तुतः जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। इसमें स्त्री पुरुष का भेद और आयु का भेद नहीं मानता है। वो ब्रह्म है, ब्रह्म की कोई आयु नहीं होती है। ब्रह्म की क्या आयु होती है बोलिए? और ब्रह्म को आयु से कैसे जोड़ा जा सकता है? अरे ब्रह्म तो शिशु रूप में भी प्रकट हो जाता है, विराट रूप भी धारण कर लेता है तत्काल। ये सामान्य मनुष्य में नहीं है ताकत, ये क्षमता नहीं, ये ब्रह्म में ही है कि जन्म हुआ तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है कौशल्या हितकारी। लेकिन कौशल्या हितकारी के साथ प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है। और गोस्वामी जी ने यह भी लिखा है कि अद्भुत रूप विचारी। तो अद्भुत रूप में क्या था? बोले निज आयुध भुजचारी। बोले चतुर्भुजी रूप को देखा। तो जब प्रकट हुए, कोई बच्चा पैदा होता है तो चतुर्भुजी रूप में पैदा होता है क्या? बोलो भाई। लेकिन प्रकट हुए तो चतुर्भुजी रूप में। चतुर्भुजी रूप विराट रूप था। कौशल्या जी ने कहा नहीं, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। तो ब्रह्म ने कहा आपकी इच्छा है तो सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरगोपा। तो वो तुरंत ही बालक बन गया। ये क्षमता क्या सामान्य मनुष्य में है? बिल्कुल नहीं। बोलो है क्या? नहीं कि वो विराट रूप में प्रकट हुआ है, वो तत्काल शिशु बन गया। इसलिए श्री राम के व्यक्तित्व और श्री भगवती जानकी के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है और न किसी को हिम्मत करनी चाहिए। तो मैंने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन आप देखें, ये रामावतार में जो विवाह हुआ 6 वर्ष की अवस्था किशोरी जी की और 15 साल की अवस्था श्री राम जी की। जब अयोध्या आए तो 12 वर्ष तक प्रभु श्री राम और किशोरी जी दोनों रहे। संतान का कोई योग नहीं। इसका मतलब संयम की पराकाष्ठा थी 12 वर्ष तक। अब आप कल्पना करिए 15 वर्ष की उम्र में विवाह और 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे तो 27 वर्ष की आयु राम की होगी। और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की विवाह के समय 12 साल रही तो वो 18 वर्ष की आयु होगी, पूर्ण वयस्क अवस्था होगी। इसके बाद राम जी ने 12 साल में इतनी जनप्रियता हासिल कर ली कि अयोध्या की जनता अपने आप कहने लगी भय राम सब विद सब लायक, राम जी को राजा बनाओ, राजा बनाओ, राजा बनाओ। भगवान राम ने कहा नहीं, ये तो डिसीजन गलत हो रहा है। अभी मेरी उम्र अनुभव की उम्र नहीं है, जबकि वो ब्रह्म है। लेकिन दुनिया को बता देना चाहते हैं कि भले ही मैं 27 वर्ष का हो चुका हूं लेकिन अभी मैं राज्य संभालने के लायक नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मानी कष्ट सहना पड़ेगा। जब व्यक्ति कष्ट सहता है तभी दूसरों के कष्टों को दूर करता है। जब व्यक्ति समस्याओं को सह लेता है तभी दूसरे की समस्या का समाधान कर सकता है। जिसने कभी समस्या नहीं देखी होगी वो समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए जो समस्याओं में नहीं पले हैं राजनेता, वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं ऊंचा पद पाने के बाद, इसलिए वो फैल है, उनकी सरकार फैल है। बिल्कुल। क्यों भाई, है कि नहीं? एकदम यही होता है, यही सत्य है। यही सत्य है, यही तो होता है। लेकिन जो समस्याओं में पुराने नेता कष्ट भोगे, यात्राएं की उन्होंने, यातनाएं सही उन्होंने, जन जन में जाकर के, गरीब की झोपड़ियों में जाकर के उन्होंने समस्याओं को देखा है, उनके साथ रात गुजारी है। वो भूखे हैं, उनके साथ भूखे रह करके उन्होंने ये बताया है कि भूखा रहने में कितना कष्ट होता है, कितनी वेदना होती है। तब कहीं उनको वो आजादी मिली और तब उनको सत्ता मिली, एक सरकार बनाने का अवसर मिला। लेकिन अब लोग सहज में ही विरासत मान करके इसने की कोशिश करते हैं, इससे फैल हो जाते हैं। तो सीधी सी बात ये, भगवान राम ने कहा नहीं, सत्ता लेना है, समाधान करना है, तो मैं अपना नियम बता रहा हूं, उस नियम के अनुसार जो चलेगा। उस नियम क्या बताया? दशरथ जी ने कहा कि 27 वर्ष के राम की हो गए, अयोध्या की जनता चाह रही है, बनाने के लिए तैयार। वशिष्ठ जी महाराज के पास गए। वशिष्ठ जी कहा कि कहिए ग्वाल सुनिए लाए। महाराज राम जी सब विद सब लायक हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कौन कह रहा है? बोले पूरी अयोध्या कह रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी अयोध्या कह रही है राम जी लायक होते। हाँ। मन ही मन मुस्कुराए कि राम की तो इच्छा नहीं, अभी राम लायक नहीं, भले ही 27 वर्ष के हो चुके हैं।
क्योंकि जब तक कष्टों का वर्णन नहीं कर लेंगे राम, जब तक श्री राम दीनहीनों के मर्म को नहीं समझ लेंगे, वेदना को नहीं समझ लेंगे, तब तक उन्हें लायक नहीं माना जाएगा। और यदि ऐसी कंडीशन में राम को राजा बना दिया जाएगा तो दशरथ की तरह राम राजा बन जाएंगे, अज की तरह राम राजा बन जाएंगे, हरिश्चंद्र, दिलीप, इक्ष्वाकु की तरह ही राम राजा बन जाएंगे। राम विश्व वंदनीय राजा नहीं बनेंगे। जो राम विश्व वंदनीय है कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा होना चाहिए, ऐसा राम राज्य जो विश्व के लोग चाहें कि हमारे यहाँ राम राज्य होना चाहिए, ऐसे राजा, जनप्रिय राजा राम नहीं बन पाएंगे। 27 वर्ष की अवस्था में भी राम जी अपने को अक्षम मान रहे हैं, जबकि पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन नरलीला कर रहे हैं। सीता जी 18 वर्ष की हो चुकी हैं, लेकिन सीता जी अभी अपने आप को सक्षम नहीं मान रही है। क्यों? अभी अनुभव नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अनुभव नहीं मिला है। बस भगवान राम ने मन ही मन गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये कार्य तो मेरे मन का नहीं हो रहा है, मैं राजा नहीं बनना चाहता। तो राजा कितने साल बाद बनेंगे आप? 41वें वर्ष में जब मैं प्रवेश कर जाऊंगा तब कहीं राज्य का योग बनना चाहिए। 41 वर्ष, समझ में बात आई कि नहीं? 41 वर्ष, इसका मतलब है 27 और 14 41 हो गए 41 वर्ष की नहीं। और 41वें वर्ष की अवस्था में राम राजा बने। जब 41वां वर्ष प्रारंभ हुआ तभी राम राजा बने। कब बने हैं राजा? जब 14 साल उन्होंने पूरी तरह से तप कर लिया, कष्टों का वर्ण कर लिया। वो अकेले नहीं किया, अपनी पत्नी के साथ किया। वो लोग किया पत्नी के साथ कि नहीं किया? इसका मतलब यह है कि जितनी भूमिका एक पति की है परिवार को महान बनाने में, उतनी ही भूमिका पत्नी की हुआ करती है। अगर पत्नी सुविधा भोगी हो जाएगी और पति जो है तप करेगा, तो याद रखना पति पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सकता है जब तक पत्नी उसका सहयोग नहीं करेगी। इसलिए श्री राम का साथ किसने दिया? सीता जी ने दिया। दिया कि नहीं दिया? और 18 वर्ष की आयु थी जब रानी बनी सीता जी, तो उस समय 14 साल और जोड़ दीजिए तो कितने वर्ष की हो गई? 34 वर्ष, 32 वर्ष। 32 वर्ष की अवस्था श्री जानकी जी की है, 41 वर्ष की अवस्था भगवान राम की है। तब दोनों राजा रानी बने। इसका मतलब क्या है कि भगवान राम ने ये बताया है कि मैं अब जा रहा हूं, और चित्रकूट को उन्होंने तपस्थली के रूप में चुना। और 11.5 वर्ष तक, 14 साल में 11.5 साल उन्होंने चित्रकूट की भूमि को चुना, और वहीं दोनों ने बैठकर तप किया है। ये जो अपना कामदगिरी पीठम की जो चर्चा चल रही है, पर्वत तो वहां बहुत है, लेकिन उसी पर्वत पर भगवान राम ने सीता जी के सहित तप किया है 11.5 वर्ष तक। उसकी सैया पर सोई, पर्णकुटी बना करके रहे, कंद मूल फल ग्रहण किए, झरनों का पानी पिया है, मंदाकिनी जी का जल पिया है। स्नान भी मंदाकिनी जी में करते थे। कंद मूल फल जब आ जाते थे तो उनको ग्रहण कर लेते थे। कभी कभी जो है ऐसा भी समय होता था कि समय पर कंदमूल फल भी नहीं आते थे, तो बिना फल के ग्रहण किए हुए भी राम रह जाते थे। यही तो है, यही तपस्या है, यही तपस्या है।